आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अनुसार यदि कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिया हो, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equal to bq plus r where 0 is less than equal to r and r is less than b। माना a कोई नंबर है और b भी कोई नंबर है। a का वैल्यू हम मान लेते हैं 18 और b का वैल्यू 4। छोटा संख्या क्या है 4, बड़ी वाली 18, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइम्स 16, 2 रिमाइंडर। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और 4 हमारा डिविडेंड हो जाएगा 2 टाइम्स, ख़त्म, ये 0 हो गया। हमने क्या देखा, ये 2 से पूरा डिवाइड हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, ये जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है, जिसको हमने डिवाइड किया वो डिविडेंड होता है। कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज क्वोशंट। एंड व्हाट इज रिमाइंडर, शेष जो बचा वो हमारा रिमाइंडर है। तो उसके अनुसार हमने क्या किया, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र जिसे हमने डिवाइड किया था इनटू क्वोशंट, दैट इज क्यू, रिमाइंडर आर। अगर डी को हमने ए से रिप्लेस किया मान लिया जाए और डिवाइज़र को हमने बी से, ये क्यू को हमने क्यू से और आर इज आर। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड दिस इज सिमिलर टू दिस वन। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें क्या बोलता है कि कोई भी अगर हमें दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर हो, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स q and r यूनिक इंटीजर्स है a और b का, जो सेटिस्फाइंग क्या कर रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। मतलब जब भी ये r का वैल्यू होगा या तो 0 होगा, यहाँ जैसे 0 हुआ, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक है। तो इसी को हम आगे सीखेंगे एग्जाम्पल लेके। चलो एक्सरसाइज हमने 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें क्या करना है, दो गिवन नंबर है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है। पहले हम रफ में निकाल लेते हैं एचसीएफ, फिर हम इनको कैसे सेटअप करना है उसमें बैठाते हैं। छोटा नंबर क्या है 135, बड़ा क्या है 225, 1 टाइम्स कर सकते हैं 1 3 5, तो ये क्या बचा 0 और यहाँ 9। ए के स्थान पे क्या था 2 2 5 इक्वल टू, तो 2 2 5 ये ए का वैल्यू होगा बी के स्थान पे जिससे हमने डिवाइड किया था, मतलब 135। वो कितने टाइम्स हमने चलाया था, दिस इज़ 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 90। ठीक, अगला स्टेप में क्या करना है, 135 जो रिमाइंडर है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिवीजर था वो डिविडेंट हो जाएगा 135 को, ये 1 टाइम्स 90, रिमाइंडर क्या बचा 45। अगेन ये 135 ये हमारा डिविडेंट बना, इसको हमने क्या से डिवाइड किया 90 से, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 45। फिर ये हमें तब तक करना है जब तक ये 0 ना हो जाए रिमाइंडर। अगले हम क्या कर सकते हैं, 45 से डिविडेंट हमारा 90 हो जाएगा,
ये 2 टाइम्स 90 0। तो हमारे पास अगला क्या हो जाएगा 90, हमारा डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड हमने किससे किया 45, कितने टाइम्स 2 टाइम्स रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस केस में हम देखेंगे कौन सी संख्या थी जिससे हमने डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया था। तो यहाँ हमने देखा 45 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए HCF बराबर 45। तो ये 45, 135 एंड 225 का HCF हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 1 का C, B आप घर में बना लीजिएगा। इसमें देखेंगे अगर 867 ये बड़ा है, इसको A मान ले, 225 ये छोटा है, इसको B मान लेते हैं। रब कर लेते हैं, छोटा 225 इससे डिवाइड करेंगे 867 को, ये कितने बार 3 टाइम्स 6 7, ये कितना बचेगा 102। एक बार लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमारा यही फॉर्मेट बताता है। 867 इक्वल टू बी हमारा क्या था 255, क्यू मतलब कितने टाइम्स हमने चलाया था 3 टाइम्स, आर रिमाइंडर क्या बचा था 102। नेक्स्ट देख लेते हैं 102 से 255 को डिवाइड करने पे ये 2 टाइम्स 402 151, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 255 डिवाइड किससे किया था हमने 102 से, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा था 51। फिर हम 51 से ऊपर का डिवाइज़र 102 को डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स 0। नेक्स्ट ये हमारा डिविडेंड यहाँ क्या बना था 102, डिवाइड हमने किससे किया था 51 से, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब हम इतना तक ही करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ही है आर को 0 तक ले जाना। ये 51 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया, तो हम कह सकते हैं 867 एंड 225 का HCF बराबर 51। तो यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे।